स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। सोशल स्टडी सीरीज के पार्ट 2 को आज हम करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, जीडी और भी वे सभी एग्जाम जिनमें सोशल साइंस आता है, आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगी। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी, आपका रिवीजन होगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि डैश ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के शीर्ष पर प्रतिस्थापित किया। आपको बताना है कि किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के शीर्ष पर प्रतिस्थापित किया। तो गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और गुरु अंगद देव ये कौन से थे? तो ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे, जिन्होंने किसका आदि ग्रंथ का पहला संस्करण एकत्र किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में भारतीय पूर्वोत्तर सर्वेक्षण के उत्खनन ने 2000 ईसा पूर्व पुरानी नई कब्रों की खोज की है। ऑप्शन है सनौली, हस्तिनापुर, बस्ती या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सनौली। ये बागपत के पास पाया जाता है। यहीं पे यह परीक्षण हुआ था जहां पे पुरानी कब्रें पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में चनहुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह, कपड़ा या शिल्प कौशल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, चनहुदड़ो शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध था। यह एक क्या है? हड़प्पा स्थल है। इसमें शिल्प जैसे कि साथ में धातु कार्य लिख लीजिए आप कि इसमें धातु के कार्य, मोहर बनाना यह सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, शिल्प कौशल के लिए चनहुदड़ो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मुबारक शाह या मोहम्मद बिन तुगलक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य जो है ये टोटल चार राजवंशों का शासन था। फर्स्ट कौन? संगम राजवंश। इस क्वेश्चन के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको नोट करा दे रही हूँ, तो आप साथ में यहाँ नोट करते चलिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सुलुभ राजवंश, तीसरा तुलुग राजवंश और चौथा था अरविदु राजवंश। और साथ में आप ये भी लिख लीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तो हुई थी, लेकिन कब हुई थी? तो यह हुई थी 1336 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कब तक शासन किया था? तो इन्होंने शासन किया था 1325 से 1351 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? विलियम हडसन द्वारा या जॉन निकोलसन द्वारा या सर ह्यूरोज द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, विलियम हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान। और इन्हें हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी बहादुर शाह जफर को जानते हैं, तो यह भी आप साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद में आईसीएस के लिए पहली परीक्षा किस अधिनियम के तहत हुई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1919 का रोल टेक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी इस एक्ट को कहा जाता है, यह आप साथ में याद रखिएगा। तो यह 1919 में तो यह आ गया था, लेकिन जो इसकी पहली परीक्षा हुई थी, ये आप नोट कर लीजिए कि जो पहली परीक्षा हुई वो कब हुई? तो वह 1922 में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने मगध के प्रियदर्शी राजा शब्द का प्रयोग किया है? कौशाम्बी चट्टान शिलालेख, मस्की चट्टान शिलालेख, सारनाथ स्तंभ शिलालेख या भाब्रू शिलालेख? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। भाब्रू शिलालेख में मगध के प्रियदर्शी राजा शब्द का प्रयोग हुआ है। और प्रियदर्शी भारतीय सम्राट जो अशोक द्वारा है वो प्रयुक्त किया गया था। यह एक सम्मानजनक उपाधि थी। और प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? तो प्रियदर्शी का अर्थ था वह जो दूसरों के साथ दया करता है, वह जो दूसरों के साथ दया करता है। या इसमें प्रियदर्शी का मतलब होता है जो दूसरों के साथ दया करता है। और इनके जो भाब्रू, इसको भाब्रू बैराट शिलालेख के भी नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? तो यह राजस्थान में है। साथ में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी जो हर्ष के शासनकाल के बाद शक्ति का प्रतीक था? पंजाब, कन्नौज, उज्जैन या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी गई जो हर्ष के शासनकाल के बाद शक्ति का प्रतीक था। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। यह भी आप साथ में याद रखिएगा। संघर्ष 200 वर्षों तक चला और उन सभी को कमजोर कर दिया जिसने उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए तुर्कों को समर्थ बनाया था। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? एहोल, कांचीपुरम, मदुरै या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। पल्लवों की राजधानी जो है यह कांचीपुरम थी। पल्लव जो है यह 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास दक्षिण में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में उभरे थे और लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में यह अपनी शक्ति के चरम पे थे। वे लगभग कब तक शासन को बनाए रखे? तो वे लगभग 500 वर्षों तक भारत में अपना शासन बनाए रखे। और साथ में इन्होंने शिक्षा के केंद्र, मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण किया और संस्कृति के दक्षिण पूर्व एशिया के एक बड़े हिस्से को भी प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया? ऑप्शन है मंगलेशा, विक्रमादित्य प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चालुक्य वंश के राजा थे ये पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य को विस्तार करने की मांग में। उन्हें 630 ईस्वी में हर्षवर्धन को कहाँ पे पराजित किया था? 630 ईस्वी में नर्मदा के तट पर, आप याद रखिएगा। और चालुक्य वंश जो है ये कब से कब तक का था? तो जो चालुक्य वंश था यह था 543 ईस्वी से 755 ईस्वी तक। और जो चालुक्य वंश के अंतिम शासक थे वे कौन थे? तो वो थे कीर्तिवर्मन। आप नोट कर लीजिए, कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको साथ साथ में दे दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासन काल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध हुए? तो यह पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में यह हुआ था? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम या शाह आलम द्वितीय या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। शाह आलम द्वितीय के समय यह दोनों ही युद्ध हुए थे। और शाह आलम प्रथम जो है उन्हें बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप साथ में नोट कर लीजिएगा। और जिसने 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया। और शाह आलम द्वितीय ने 1759 से कब तक? 1806 तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय जो थे यह मराठा सदाशिव राव के समर्थन से सत्ता में आए थे। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1761 में। और बक्सर का युद्ध जो कि कब हुआ था? 1764 में। यह दोनों युद्ध हुए थे। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह अफगानिस्तान के जो है किस पे? अहमद शाह अब्दाली और मराठा किसके? सदाशिव राव के बीच हुआ था। इसमें मराठा जो है वो हार गए थे। और जो बक्सर का युद्ध है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब
शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की एक संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया संधि था, जो कि इलाहाबाद की संधि जो थी, इलाहाबाद की जो संधि थी, जो कि कब हुई थी, 1765 के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म की शिक्षा में शामिल नहीं है? 4 आर्य सत्य, पंच अणुव्रत, अष्टांगिक मार्ग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, पंच अणुव्रत, क्योंकि पंच अणुव्रत जो है यह किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें कि उनका मानना था कि महान व्रत थे इसमें, जो कि अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अविवाहित जीवन, अनासक्ति, यह 5 व्रत थे जो जैन धर्म इसका पालन करते थे। तो जो यह इसमें से यह बौद्ध धर्म नहीं है। और अष्टांगिक मार्ग यह भी बौद्ध धर्म का है। 4 आर्य सत्य यह भी बौद्ध धर्म से है। 4 आर्य सत्य जो कि है दुख, नोट कर लीजिए आप कि दुख, समुदाय, निरोध और मग्गा, यह थे 4 आर्य सत्य। और अष्टांगिक मार्ग जो 8 मार्ग थे वो मैं आगे आपको किसी वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो जाएगा वरना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, पंच अणुव्रत जो है यह बौद्ध धर्म नहीं जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चहलगानी को किसने नष्ट किया? ऑप्शन है बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बलबन ने चहलगानी को नष्ट किया था। अब चहलगानी के बारे में आप जान लीजिए कि जो ये चहलगानी था यह क्या था? यह 40 दासों का समूह था, जिसे बलबन ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और इसके साथ साथ आप ये याद रखिएगा कि अरिष्टनेमी जो है ये 22वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ कौन से थे? ये 23वें तीर्थंकर थे। साथ में आप ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर नोट कर लीजिएगा। और 24वें कौन थे? 24वें आप सबको पता ही होगा, महावीर जैन। तो जो प्रथम थे वो ऋषभदेव थे, 22वें अरिष्टनेमी और 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली को अपनी शक्ति के केंद्र के रूप में चुनने वाला पहला शासक कौन था? अलीमर्दन, मोहम्मद गौरी या इल्तुतमिश या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इल्तुतमिश जो है दिल्ली को अपनी शक्ति के केंद्र के रूप में चुनने वाले पहले शासक थे। इल्तुतमिश का शासन जो था यह 1210 से 1236 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संत कबीर का जन्म डैश में हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, वाराणसी में हुआ था। कबीरदास एक भारतीय कवि और संत थे जो 15वीं शताब्दी में थे, जिनके कार्यों में ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को बहुत प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? कालाशोक, अजातशत्रु या अशोक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वह अशोक ने किया था। टोटल जो ये बौद्ध परिषद है वे 4 हैं। प्रथम बौद्ध परिषद के जो शाही संरक्षक थे वे थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध परिषद जो थे के संरक्षक कौन थे? कालाशोक। और तृतीय के अशोक, अभी मैंने आपको बताया। यह सब इंफॉर्मेशन आप नोट करते चलिएगा साथ में। और फोर्थ के कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति या जीवन से मुक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? अरहत, कैवल्य, स्थित प्रज्ञ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने दिल्ली से देवगिरी में अपनी राजधानी बदल ली थी, जिसे अब देवगिरी का नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया गया था? दौलताबाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। और लेकिन तो 2 साल बाद ही इन्होंने फिर अपना वापस दिल्ली को राजधानी बना लिया था। यह भी आप साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट को श्रीनगर कश्मीर में दिवाली मनाने के लिए जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अकबर को श्रीनगर और कश्मीर में दिवाली मनाने के लिए जाना जाता है। अकबर जो है ये तरह तरह के त्योहार मनाते थे और वो कश्मीर में भी जो वहाँ के शक्तिशाली जमींदार थे जिनका नाम था, क्या नाम था, जिनका नाम था शमसी, उनकी बेटी से शादी उन्होंने की थी और फिर इसी वजह से उन्होंने श्रीनगर में दिवाली मनाई और इस प्रकार राजा अकबर कश्मीर के शक्तिशाली चकों को अपने पक्ष में कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? टोडरमल, तानसेन, खुसरो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। खुसरो जो है ये 9 रत्नों में से शामिल नहीं थे। अकबर के जो 9 रत्न थे वो आप नोट कर लीजिए। पहले अब्दुल रहीम, जिन्हें किसकी उपाधि थी? जिन्हें खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी। दूसरे अब्दुल फजल, अब्दुल फजल ये लेखक थे। तीसरे बीरबल, जिनकी कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी। चौथे जो थे वे थे फैजी। पांचवें हमीम हुमाम, हमीम हुमाम ये इनके अकबर के दोस्त भी थे। छठवें जो थे वो थे राजा मानसिंह और ये राजपूत सेनापति थे जिन्होंने हल्दी घाटी अफगानों की लड़ाई में महाराणा प्रताप को हराने का श्रेय जिसे दिया जाता है। सातवें जो नवरत्न थे वे थे मुल्ला दो पियाजा, मुल्ला दो पियाजा। आठवें तानसेन और 9वें थे टोडरमल। तो ये टोटल 9 रत्न जो अकबर के थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और खुसरो जो थे वे कौन थे? वे जहांगीर के पुत्र थे। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। ये टोटल 9 रत्न है अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र डैश के देवता है, मतलब किसके देवता है? हवा, आंधी, बारिश और गरज या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बारिश और गरज जो है के देवता जो है वो इंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जौनपुर शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो जौनपुर शहर की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कब की थी? 1359 में। और इसका नाम उन्होंने अपने चचेरे भाई के नाम पर रखा था, जिसका नाम था जौना खान। जौना खान था जिनके नाम पर इन्होंने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? खिजराबाद, सीरी, दीनपना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी शहर जो बसाया था उसको सीरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा गुफाओं के भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया किस काल की कलाकृति? आपको बताना है कि भगवान विष्णु को नरसिम्हा और नरसिंह के रूप में दिखाया गया एलोरा गुफाओं में वो किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यह राष्ट्रकूट काल की कलाकृति है और एलोरा दुनिया में जो है सबसे बड़े चट्टानों को काट कर बनाए गए मठ, मंदिर, गुफाओं के परिसरों और यह एक
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में से एक है, यह आप याद रखिएगा। और एलोरा की जो गुफा है इसकी टोटल संख्या जो है वे कितनी है, 15 है, जिसको दशावतार, जो 15वीं जो गुफा है उसको दशावतार के नाम से जाना जाता है। माफ कीजिएगा, 17 गुफाएं, 15 को जो है वो दशावतार के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भगवान विष्णु की नरसिंह के रूप में भित्ति है, चित्र है यानी कि। और जो गुफा 15 है इसका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट राजा किसने किया था, दंती दुर्ग, यह भी आप नोट कर लीजिएगा, दंती दुर्ग ने कराया था। तो टोटल 17 गुफाएं हैं और 15वां जो है यह दंती दुर्ग ने बनवाया था राष्ट्रकूट काल में। तो यह आज की इम्पोर्टेंट सोशल स्टडी की वीडियो जो कि मैंने आपको करा दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो वो आप तक जरूर पहुंच जाए और आप तैयारी को बेहतर कर सकें। धन्यवाद।